हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, पहले ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे रूल्स दिया गया है। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि जहाँ पे भी एस्ट्रिक सिंबल दिया गया है उस पोर्शन को फिलअप करना मैंडेटरी है। और इस फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। और आपको जहाँ पे भी सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि किस तरह से बहुत ही आसान प्रोसेस से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो पहले ही आपको यहाँ पे डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिखना है। अगर ब्रांच नेम आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ब्रांच कोड पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है, जो कि बैंक की उसके लिए दिया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर में अगर आप न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब आपको न्यू के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपको ऑलरेडी इस बैंक में अगर अकाउंट है और अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे अपडेट के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद अगर आपका सेंट्रल KYC नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है। और अगर माइनर है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तब आपको यहाँ पे माइनर के ऊपर टिक कर देना है। और अगर स्मॉल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको स्मॉल के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आधार बेस्ड KYC करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे स्कीम कोड आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको वही नाम लिखना है जो आपका आईडी प्रूफ में है। तो पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद मिडिल नेम खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर अगर आप सिंगल है या फिर अगर आप डिवोर्सी है तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम या फिर स्पाउस नेम के ऊपर टिक कर देना है। तो अगर अनमैरिड है तब यहाँ पे आपको फादर नेम या फिर मदर नेम के ऊपर टिक कर देना है। और अगर मैरिड है यानी अगर आप शादीशुदा है तब यहाँ पे आपको स्पाउस नेम के ऊपर टिक कर देना है। तो अगर शादीशुदा है और अगर मेन है तब यहाँ पे आपको अपना वाइफ का नाम लिखना है। और अगर वुमेन है तब यहाँ पे आपको अपना हस्बैंड का नाम लिखना है। और अगर अनमैरिड है तब अगर आप चाहे तो फादर का नाम लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो मदर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कस्टमर में अगर आप माइनर है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको माइनर के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आप इस बैंक का स्टाफ या फिर अगर एक्सेल स्टाफ है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और अगर जनरल कस्टमर है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है तब यहाँ पे आपको जनरल के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके फैमिली में आपके ऊपर कितना जन डिपेंड है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप इलिटरेट है यानी अगर आप अनपढ़ है यानी अगर आप शिक्षित नहीं है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर शिक्षित है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस के ऊपर टिक करते हैं तब यहाँ पे आपको अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देना है। उसके बाद अगर आप माइनर है तब यहाँ पे आपको गार्जियन का नाम लिखना है और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और अगर माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन के ऊपर टिक कर देना है। कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है और सिटीजनशिप में आपको इंडियन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन लिखना है, जैसे कि अगर आप कुछ सर्विस पे काम करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना है। और अगर आप कुछ अदर प्रोफेशन से जुड़े हैं तो वो भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तब यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी में आपका क्या रोल है वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तब यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम लिखना है। और अगर आप नहीं करते हैं तब इसे भी आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एनुअल इनकम यानी सालाना इनकम लिखना है। आपका नेटवर्थ यानी आपका कुल संपत्ति कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद आपका रिलीजन यानी आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका कैटेगरी यानी आपका कास्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप OBC ST या फिर SC है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और अगर जनरल है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद बताया गया कि अगर आपका कुछ डिसेबिलिटी है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और किस तरह का डिसेबिलिटी है उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और अगर आपका डिसेबिलिटी अगर नहीं है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, यानी आप कितना शिक्षित है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आप शिक्षित नहीं है तब यहाँ पे आपको लास्ट में इलिटरेट के ऊपर टिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर इनडायरेक्टली या फिर बिजनेस से रिलेटेड किसी काम के लिए जुड़े हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरह से अगर जुड़े नहीं है तब यहाँ पे आपको नन के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया कि इंडिया के अलावा अगर आप किसी अन्य दूसरे कंट्री में अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप इंडिया के अलावा किसी दूसरे कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिखना है, लेकिन इनकेस आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब आपको फॉर्म 60 जमा देना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपके पास अगर पैन कार्ड नंबर है तब यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको वही नंबर लिखना है जो नंबर आप अकाउंट में देना चाहते हैं, और अगर आपका दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद आपका घर का या फिर अगर आपका ऑफिस का कोई टेलीफोन नंबर है तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद इनमें से आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, और आपका डॉक्यूमेंट का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मेरा आधार कार्ड नंबर है इसलिए मैंने आधार के ऊपर टिक कर दिया है और मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आधार जहाँ से इशू होता है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो जहाँ से भी इशू होता है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि इस सिचुएशन में मैंने आधार के ऊपर टिक कर दिया है, तो आधार कार्ड इशू होता है UIDAI से, इसलिए मैंने UIDAI यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ जाना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, जैसे कि अगर आपका करंट एड्रेस है तो यहाँ पे टिक कर देना है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे टिक कर देना है, अगर आपका ओवरसीज का कोई एड्रेस है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं और अगर आपका घर दोनों एक ही जगह पे है तब अगर आप चाहे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना घर का एड्रेस देना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, अगर आप बिजनेस का एड्रेस देना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो जैसे कि इस सिचुएशन में मैं घर का एड्रेस देना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है, यहाँ पे सिटी और विलेज लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है, और यहाँ पे आपको कंट्री कोड लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर दोनों सेम जगह पे है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको फिर से एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर अलग है तब यहाँ पे अगर आप चाहे तो फिर से एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इसके पहले वाले पेज में आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था, जैसे कि आधार कार्ड या फिर अगर दूसरा कोई आप डॉक्यूमेंट दिए थे और उसमें जो एड्रेस था और आपने जो यहाँ पे एड्रेस लिखा है, अगर दोनों एड्रेस अगर अलग है तब यहाँ पे आपको अलग से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था अगर आप यहाँ पे सेम एड्रेस लिखे हैं तभी इसे आपको खाली रख देना है। लेकिन अगर आपका आईडी प्रूफ और यहाँ पे जो एड्रेस है अगर मिसमैच करता है तब यहाँ पे अगर आप चाहे तो यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट का नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिग्नेचर करते हैं तब यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है, प्लेस की जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद इस पेज में जो बाकी ऑप्शन दिया गया है वो बैंक यूज के लिए दिया गया है, इस पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है, इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है क्योंकि इसे बैंक यूज के लिए दिया गया है। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट में अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन यानी अगर आपका सेविंग्स अकाउंट अगर आप खुद ही यूज करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया है कि आपके सेविंग्स अकाउंट से किस तरह का सर्विस आप लेना चाहते हैं। तो अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तब यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट में आपको यस लिख देना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और अगर आप दूसरा व्यक्ति के लिए भी अगर डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सेकंड एप्लीकेंट में यस के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं तब यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट में यस के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके डेबिट कार्ड के ऊपर कौन सा नाम आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो मेरा जो एक्चुअल नाम है मैं वही नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है यानी अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं और दूसरा व्यक्ति के लिए डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तब उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट, फोन बैंकिंग
या फिर मोबाइल बैंकिंग का सर्विस लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप पासबुक चाहते हैं तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप ई स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, ऑटो स्वीप या फिर रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बताया गया है, तो इसे आपको फिलअप नहीं करना है। लेकिन अगर फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट या फिर ऑटो स्वीप का फैसिलिटी लेना चाहते हैं तब अगर आप चाहे तो इसे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। यहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल्स के बारे में बताया गया है, यानी आपके सेविंग्स अकाउंट के लिए आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम अगर आप अपने पासबुक में प्रिंट करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद टाइप ऑफ डिपॉजिट में आपको सेविंग्स अकाउंट लिख देना है और अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है। उसके बाद आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है, और आपका जो नॉमिनी रहेगा उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर ब्रदर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का एज लिखना है, यानी नॉमिनी का उम्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है, यानी अगर आपका नॉमिनी का उम्र अगर 18 साल से कम है, तब यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो माइनर नहीं है, तो मुझे इसे फिलअप नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा, तो मुझे इसे भी फिलअप नहीं करना होगा क्योंकि मेरा नॉमिनी माइनर नहीं है। लेकिन अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा, जैसे कि पहले आपको विटनेस का नाम, विटनेस का एड्रेस और विटनेस का एज लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, और अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तब सेकंड व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना है, और अगर आप 3 जन मिलकर अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब तीसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। और अगर आप सिंगल अकाउंट ही ओपन करना चाहते हैं तब सिर्फ यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप देते हैं तब 2 जन को आपको यहाँ पे विटनेस रखना होगा। जैसे कि पहले आपको विटनेस का नाम और विटनेस का एड्रेस लिखना है, और जो विटनेस रहेगा उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ठीक इसी तरह से सेकंड विटनेस का कॉलम भी आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखना है, प्लेस की जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको फिर से प्लेस लिखना है, प्लेस की जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, और अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद बाकी का जो पोर्शन दिया गया है वो बैंक के उसके लिए दिया गया है, यानी बाकी पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, तो इसे एक बार आपको रीड कर लेना है और नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। और अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। यहाँ पे भी सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे रूल्स दिया गया है, तो इसे एक बार आपको रीड कर लेना है। इस पेज में आपको कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास 2 कॉपी फोटो रहना जरूरी है। आपके पास कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड रहना जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन इनकेस अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब आपको इस फॉर्म के साथ फॉर्म 60 जमा देना होगा। और सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो डिपेंड करता है कि किस तरह का अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस बैंक का किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।